कि क्वेश्चन है कि x जो है y के घन के अनुक्रमानुपाती है। जो x जो है, ये x बोला इन्होंने, x y के घन के अनुक्रमानुपाती, एक मिनट, x जो है ऐसे अनुक्रमानुपाती y के घन के, ठीक, और z के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि z के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या कह रहा है, यहाँ से देखो, हमें जब हम इन सबको एक तरफ ले जाएंगे तो ये क्या है, x जेड स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब, ये एक बन जाएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे कह रहा है कि y बराबर 2 जेड बराबर 3, y बराबर 2 जेड बराबर 3 पर क्या है, x 136 है, तो y 3 5 पर 800x का मान क्या होगा। देखो क्या है कि अब जब हमें ये रेशियो मिल गया, इस रेशियो से हम निकाल लेंगे कि x1 z1 का क्यूब अपॉन z1 का स्क्वायर अपॉन y1 का क्यूब, ये बराबर होगा दूसरा वाला, दूसरा यानी कि y3 वाला, दूसरे मतलब इन सबका रेशियो हमेशा बराबर चलेगा। तो x2 मान ले रहे हैं थोड़ी देर के लिए, मान ले रहे हैं x2 स्क्वायर z2 का क्यूब, z2 का स्क्वायर अपॉन y2 का क्यूब, y2 का क्यूब। अब देखो पहले वाले के लिए x कितना है 136, तो 1/36, तो यहाँ पे 1/36 हो जाएगा x के लिए, ठीक। z1 यानी z कितना है 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 3 का 9, y क्यूब, y कितना है 2, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, ठीक। ये बराबर होगा रेशियो x2, दूसरे वाले का हमें नहीं पता, हम x मान लेते हैं, ठीक है। दूसरे x का x ही है, x स्क्वायर नहीं होगा, सॉरी, x इंटू z कितना है दूसरे के लिए 5, 5 का स्क्वायर 25, ठीक, अपॉन y कहाँ है, y 3, 3 का 9 दिया 27, इसको काटते हैं, 9 चौको 36, ठीक है। तो हमारा x जो है तो x इक्वल टू क्या हो गया 27 27, ठीक है, 27 अपॉन 4 इंटू 8 इंटू 25, ये हो गया। लेकिन हमें वैल्यू चाहिए 800 की, 800x की, तो अगर हम इधर 800 करेंगे तो इधर भी 800 कर देंगे। देखो 25 अट्ठे 2 चौको 8, ये पूरे का मतलब होता है 800, जो 800 से कट जाएगा, तो 800x की वैल्यू आ गई 27, ठीक है।